हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई चंद्रशेखर यादव की साथ हैं और भाई चंद्रशेखर जी का पूरा साथ देंगे। तुम्हें लगता है हम क्रीमी लेयर में आते हैं? अगर हम ज्यादा ऊंचे हो गए हैं तो ये अपनी माँ बेटी बहन बेटी से क्यों नहीं हमारी शादी करवाते? हम क्रीमी लेयर में आते हैं तो हम क्रीमी लेयर में आते हैं तो ये करवाना चाहिए ना इन्हें। बहुजन समाज से आने वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना, हाई कोर्ट का कोई भी जज जो है न्यायाधीश वो बहुजन समाज से आने वाला व्यक्ति बना क्या? नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं उसी स्टेडियम में आ चुका हूं जिस स्टेडियम में आज जो है कहीं ना कहीं महाआंदोलन होने वाला है। और इधर दिखा दीजिए, भीड़ ज़बरदस्त लगी हुई है इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और इस वक्त मैं जो इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो अंदर आएंगे गेट क्रॉस करके, जो मुख्य गेट है वहीं पर मैं आया हुआ हूं। आइए यहाँ पर दिखाते हैं आपको जिस तरह से लोग क्या कहते हैं भीड़ लगाए हुए हैं और मीडिया भी सारी यहाँ पर पहुंची हुई है। वजह है जो है SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर, SC/ST आरक्षण में जो क्रीमी लेयर का जो फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब से ही SC/ST वर्ग में भूचाल मचा हुआ है। इनका कहना यही है कि हम ये क्रीमी लेयर नहीं चाहते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद प्रकाश पंवार है, प्रतापगढ़ राजस्थान से आया हूँ मैं। क्या लगता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण के अंदर जो है क्रीमी लेयर का प्रावधान बनाया है, क्या उससे संतुष्ट नहीं है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सोचा है कि रिजर्वेशन की वजह से जो है रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर में वर्गीकरण करना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से ही वो चीज़ स्टार्ट हो जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है। सुप्रीम कोर्ट से क्या स्टार्ट हो जाए? ये लेटरल एंट्री से कॉलेजियम जो सिस्टम है ना। आप एक चीज़ बताइए, अभी तक कोई बहुजन समाज से आने वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना, हाई कोर्ट का कोई भी जज जो है न्यायाधीश वो बहुजन समाज से आने वाला व्यक्ति बना क्या? कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजों का जो पैनल बनाया जाता है उसमें बहुजन समाज की भागीदारी कितनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सचिवालय स्तर के पदों पे बहुजन समाज के लोग कितने हैं, है ना। अगर आप क्रीमी लेयर चाहते हो तो जिन नेताओं ने 2-2, 3 कार्यकाल में विधायक सांसद मोदी सरकार ये चीज़ करे कि जो सांसद और विधायक एक बार बन करके आए हैं उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो है सुविधाएं उठाते हैं सरकारी खजाने का। हम जैसे गरीब यही कहना चाहते हैं कि ये क्रीमी लेयर सबसे पहले नेताओं में होना चाहिए, नेताओं में लगाना चाहिए चीज। बिल्कुल लगानी चाहिए नेताओं में क्रीमी लेयर। क्यों नहीं होती है नेताओं में क्रीमी लेयर? है देश का बहुजन समाज का व्यक्ति, गरीब दबा कुचला हुआ वंचित वर्ग का व्यक्ति दिन भर हाड़-तोड़ मेहनत करता है और वो अपने खून पसीने की कमाई आपको टैक्स के रूप में देता है और उस टैक्स के रूप में जो आप देश का जो धन है, देश का जो श्रम है, देश की जो मेहनत है उसको जो है बर्बाद करते हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो। वाल्मीकि समाज कहीं ना कहीं SC/ST आरक्षण के पक्ष में है, कहीं ना कहीं आंदोलन किया है, उस पर क्या कहेंगे? वाल्मीकि समाज पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वाल्मीकि समाज जो है देश की वो समाज है जिसने देश की हर गंदगी को अपने सिर पर ढोकर किया है ना। उसने बहुत मेहनत की है, वो सबसे ज़्यादा शोषित और प्रताड़ित होती आई है ना। वो देश की मुख्य धारा में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ बात यह है कि आरक्षण को लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो है वो अगर क्लियर नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं हर जो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी समाज उस बात से जो विभक्त है या उस चीज़ से गुमराह हो गई, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रवि कुमार सर, मैं कासगंज जिला से हूँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ SC/ST आरक्षण में जो क्रीमी लेयर का व्यवस्था किया जा रहा है इसमें कहाँ गलत लगता है? जिन जातियों को अभी तक कहीं ना कहीं सुविधा नहीं मिल पाया है, आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, नौकरियों में उनको जो है छूट नहीं मिल पाई है, नौकरियों में नहीं गए हैं, अगर उनको कोटे के अंदर कोटा दिया जाता है तो क्यों विरोध कर रहे हैं? सर हमें कोई विरोध नहीं है। कोटे के अंदर कोटा क्यों दिया जा रहा है सर? उन्हें अलग से भी कोटा दिया जा सकता है। EWX 10% अलग से दे दिया गया ना, उसके लिए किसी ने यानी कुछ किया? उसके लिए कुछ किया? जो हमारे भाई बंद हैं, जो हमारे मेहता समाज से हमारे जो भाई बंद हैं, उन्हें अलग से भी कोटा दे सकते हैं ना।
यहाँ पे जाति जनगणना करा के तुम्हें लगता है हम क्रीमी लेयर में आते हैं? अगर हम ज़्यादा ऊंचे हो गए हैं तो जो अपनी माँ बेटी बहन बेटी से क्यों नहीं हमारी शादी करवाते हैं? हम क्रीमी लेयर में आते हैं तो हम क्रीमी लेयर में आते हैं तो ये करवाना चाहिए ना इन्हें। हम इतने मजबूत हो चुके हैं तो अब भी ये हमसे जातिवादी क्यों करते हैं? उन्हें अलग से भी को कोटा देना चाहिए ना। शादी तो कर रहे हैं आजकल, संविधान के नियम से तो शादी हो रहा है। कौन शादी कर रहा है? अरे दलित भी ब्राह्मण से कर रहा है, ठाकुर से कर रहा है। देखो मेरी बात सुनो, दलित तो पानी देखो पानी जब पानी का मटका पीने से यानी जाति देखी जाती है, जाति देखी जाती है। और शादी होती है जाति देख के, नौकरी मिलती है जाति देख के, और लेकिन जाति जनगणना नहीं कराएंगे। जाति जनगणना कराएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन मलाई खा रहा है। जैसे कि यानी अभी बिहार में जाति जनगणना हो गई, उससे पता चल गया कि यानी कितने लोगों पे कितनी आज़ादी है और कितना वो संपत्ति है। और अगर वो चीज़ अगर जहाँ मालूम पड़ जाएगी तो जो लोग हम सड़क पे लिख रहे हुए हैं अभी, कुछ लोग कुछ कम है अभी, लेकिन फिर वो ज़्यादा संख्या हो जाएगी ओबीसी लोगों को। और राहुल गांधी का एक जो है बयान आया है, विदेश में थे राहुल गांधी, भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आरक्षण को खत्म करने पर विचार करेंगे। राहुल गांधी पर क्या कहेंगे? सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस दोनों सापनाक और खबर है रुको तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों सांपनाक और नागनाथ हैं। ये इलेक्शन जीतना होता है तो संविधान लेके चलते हैं, संविधान लेके चलते हैं और संविधान की बात करते हैं। और अभी हमारा इलेक्शन वर्गीकरण आया तो उस पर इनके मुंह में बिल्कुल चुप्पी लगी हुई थी। ये केवल हमारा राजनीति इस्तेमाल करते हैं और उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं देना चाहते हैं। इनके दिमाग में जाति यानी वो। अरे मेरी बात सुनो, आपने अभी बोला है कि मतलब जाति में ब्याह हो रहा है ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जाति में ब्याह हो रहा है, लेकिन आज महीन जातिवाद खेला जा रहा है। आज जातिवाद गांव से उठ करके शहर के अंदर शिफ्ट हो गया है, यूनिवर्सिटी में जातिवाद किया जा रहा है, तुम्हारे बच्चों को IAS PCS नहीं बनने दिया जा रहा है। थोड़ा देख लेते हैं, इधर देख सकते हैं दर्शकों, इधर आ जाइए, लोगों से बात करते हैं। ये कहाँ के लोग हैं? लग तो रहा है पंजाब से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय। पंजाब से हैं आप? मेरा कहाँ से सर? कैप्टन हरपाल सिंह पंजाब से हूँ। क्या कहेंगे SC ST आरक्षण में जो क्रीमी लेयर का व्यवस्था कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, आदेश दे रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, जो हमारा समाज है इसको बहुत ज़्यादा वो बखेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो हमारा समाज है बहुत पढ़ा लिखा हो गया, अभी इनसे जो मनसूबे हैं उनको फेल कर देगा जी। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई चंद्रशेखर यादव की साथ हैं और भाई चंद्रशेखर जी का पूरा साथ देंगे। तो ऐसा लगता है कि मतलब ये जो SC ST की लड़ाई थी, अन्य वर्ग के लोग भी कहीं ना कहीं अब SC ST वर्ग के लोगों के लिए आकर के खड़े हो गए हैं। बिल्कुल गलत है ये। और हमारा जो SC ST OBC है, जब सब एक है, वो इनको ये जो RSS के हैं दले, वो इनको बखेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा समाज है बिखरने वाला नहीं। हम पंजाब से हैं, पंजाब में सब एक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम वाल्मीकि और मजहबी भाईचारा जो SC ST के सारे जवान हमारे साथ हैं। अभी हमारा ये जो भाई चंद्रशेखर यादव, हम इसके साथ हैं। हम पंजाब से हैं, पंजाब से बहुत बड़ी भीड़ लेकर आए हैं। हम इसको कभी भी नकारा कर देंगे इनके हम। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से कहीं ना कहीं 21 BSP के द्वारा और अन्य संगठनों के द्वारा आह्वान बुलाया गया तो आज़ाद जी ने भी समर्थन किया था, लेकिन आज जब आज़ाद जी बुलाए हैं, आह्वान बुलाए हैं इसी मामले पर, तो और पार्टी के लोग समर्थन नहीं किए, इसको किस तरह से देखते हैं आप? हम BSP को गलत नहीं बताते। BSP हमारी पार्टी है, हमारी लोग ने वो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उलझ रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही। जब समझ आ जाएगी वो हमारे साथ आएंगे। लेकिन अभी जैसे 21 तारीख को हमने समर्थन दिया, हम पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में हमने DC साहब को मांग पत्र दिया था इसके समर्थन में। अभी हम BSP के साथ हैं और BSP भी हमारे साथ रहेगी, लेकिन थोड़ी जो मतभेद है वो अपने आप दूर हो जाएंगे। ये वाल्मीकि समाज से है? हमारे वाल्मीकि समाज। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रिंकू वाल्मीकि। रिंकू जी, क्या कहेंगे? कुछ वाल्मीकि संगठन के लोग तो कहीं ना कहीं SC ST आरक्षण में जो क्रीमी लेयर है उसका समर्थन कर रहे हैं, क्या आप नहीं कर रहे हैं क्या? जो वाल्मीकि समाज में कुछ बंदे विरोध कर रहे हैं ये हमारे जो चंद्रशेखर आजाद का, वो सारे राजनीतिक अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं। कोई कांग्रेस से है, कोई आम आदमी पार्टी से है, कोई अकाली दल से है, कोई BJP से है, लेकिन हम लोग हैं, हम न्यूट्रल हैं।
हम चंद्रशेखर आज़ाद भाई के साथ हैं। बहुत से वाल्मीकि समाज है, बहुत से मजहबी सिख समाज है पंजाब का, वो चंद्रशेखर के साथ है। तो देख सकते हैं दर्शकों, कुछ इस तरह से हमको देखने को नज़ारा मिल रहा है। यहाँ पर आने के बाद ये पता चल रहा है कि यहाँ पर हर जाति वर्ग के लोग कहीं ना कहीं जो वर्गीकरण है उसके खिलाफ उतर चुके हैं, और उतरे भी क्यों ना, बहुजन है और बहुजनों का जो ये एकता है ये दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में राजनीति में ज़बरदस्त भूचाल आ सकता है, या तो उत्तर प्रदेश में आए या तो फिर दोस्तों भारत के अंदर आए। बाकी बने रहिए हमारे साथ, हम आपको ये अपडेट दिखाते रहेंगे जो 11 सितंबर वाला चल रहा है। आखिर आज़ाद जी का क्या कहना है, वो क्या बोलेंगे, जिस तरह से यहाँ पर भीड़ आई है वो क्या इस भीड़ को किस तरह से संबोधित करेंगे, वो भी देखना दिलचस्प होगा। हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ।